अभी किताबें हम गाड़ी के अंदर लोड करवा रहे हैं और अनकरीब यहाँ से हम जिला लोधरा पंजाब की तरफ रवां दवा होंगे। मेरे बारे में पूछा जा रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ। अरे अल्लाह के बंदों, मैं मौजूद हूँ लोधरा में। कल भी लोधरा में मैंने लाइव वीडियो बनाई है। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी लोधरा के गेट पर खड़े होकर मैं लाइव वीडियो बना के अपने नाज़रीन को ये यकीन दहानी कराऊँगा कि इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैदान से हटने वाले नहीं हैं। नहीं हुजूर, असी रात दे जनाब दे इंतजार कर रहे हैं। हुजूर असी रात दे इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं हुजूर, असी रात दा जनाब दे इंतजार कर रहे हैं। एक बार जगह ते दसो मेरे पीरो मुर्शद, मेरे सोने मुर्शद, जगह ते सन दसो। असी एवें आवांदे जिवें केड़ी जगह ते? इतने ये खौफ ज़्यादा थे, इतने ये मबहूत हो चुके थे कि ये बात करने के भी पोजीशन में नहीं थे। अगर तूने कोई प्रोपेगेंडा करना ही था तो तू 2 फरवरी को नहीं कर सका था, तो 3 को कर लेता, 4, 5 को कर लेता। और 16 दिन बाद तुझे याद आया कि मैंने प्रोपेगेंडा करना है। आपकी हैसियत क्या है जिलानी साहब से पूछने की? ठीक हो गया, नहीं मान लिया। जो ये नंबर दिखा रहा था कि मैं किबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ को कॉल कर रहा हूं, वो अटेंड नहीं कर रहा है। पहले नंबर पे जो इसके 3 नंबर है, आप ये देख सकते हैं, इन 3 नंबर से इसने किबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ को कॉल नहीं की। जिन लोगों ने जनाब को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके जनाब के सर पे कुल्ला सजा दिया है और बज़ाम ख़ेश उन्होंने हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई कर दिया है, लेकिन हकीकत में वो इज्जत अफजाई नहीं, वो जिल्लत का तौक उन्होंने तुम्हारे गले में डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, यकीनन आपने ये ज़रबुल मिसल धोबी का कुत्ता घर का न गाट का सुन रखी होगी, लेकिन हो सकता है कि आप में से अक्सर मुहिब्बीन फिल्लाह ने इसकी कोई प्रैक्टिकली मिसाल ना देखी हो। तो आज मैं आपके सामने इसकी एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। आज मुझे एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ जो कि तकफीरी टोले के उस नाम निहाद सस्ती शोहरत के पुजारी मुफ्ती ने 2 फरवरी को मैदान मुनाजरा से राह फरार इख्तियार करने के बाद जिस जिल्लत और रसवाई का सामना किया और अब भी कर रहा है, जो कि आप भी देख रहे हैं। यकीनन उनकी ये जिल्लत और रसवाई 1-2 दिनों के लिए नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए है। और उसके गले में जो जिल्लत और रसवाई का तौक लोगों ने उसको इस्तेमाल करके डाल दिया है, अब हमेशा के लिए उसे इसका सामना करना होगा। और फिर वो वीडियो बजाते खुद मुफ्ती ने और अपने तरबियत याफ्ता शागिर्दों को भी साथ मिला के एक झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेकर तैयार की, और सिर्फ अपनी बची खुची जो कुछ इज्जत है उसको बचाने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा किया गया है। अब मुझे हैरानगी इस बात पर है और ताज्जुब इस बात पर है कि एक तरफ उस शख्स का बज़ाम ख़ेश ये भी दावा है कि वो शेखुल हदीस भी है और मसनद हदीस पर बैठकर वो हदीस भी पढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ खुद भी एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है और फिर अपने उन शागिर्दों को भी क्या तरगीब दिला रहा है और उनकी क्या तरबियत कर रहा है कि किस तरह प्रोपेगेंडा करना है, किस तरह झूठ बोलना है। और यही कल फ्यूचर में हमारे और उम्मत के मुसलिह बनेंगे, मुबल्लिग बनेंगे। जिस उस्ताद ने, जिस टीचर ने अपने तलामजा की, अपने शागिर्दों की बेस ही प्रोपेगेंडे पर रखी है और उनकी तरबियत ही प्रोपेगेंडा करने पर की है, उनका मुस्तकबिल कैसा रोशन होगा ये आप खुद ही फैसला कर लीजिए। तो नाज़रीन करम, आपके सामने सबसे पहले तो मैं उस वीडियो का एक खुलासा रखना चाहता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। उस वीडियो के अंदर उस तकफीरी टोले के सस्ती शोहरत के पुजारी मुफ्ती ने 1 फरवरी से 2 फरवरी तक की सारी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करवाई और खुद की कि अभी मुफ्ती साहब लोधरा की तरफ रवाना होने वाले हैं और रवानगी से पहले दुआ की जा रही है और फिर जी अभी गाड़ी में बुक्स लोड की जा रही है। लेकिन हदीस मुबारका की कुतुब देखिए नाज़रीन किराम किस तरह गाड़ी में रखी जा रही है। दूसरी तरफ दावा यह भी है कि हम अहले अदब हैं, हम अदब की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जुबान से दावा करने से इंसान मुअद्दब नहीं बन जाता। इंसान का अमल भी ऐसा होना चाहिए, इंसान की कौल फिल में तजाद नहीं होना चाहिए। अब इनका जुबान के लिहाज से दावा किस तरह का है और इनका अमल किस तरह का है, ये नाज़रीन किराम आप अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं। और फिर जो साथ ही खड़ा शख्स कमेंट्री कर रहा था कि अभी हम लोधरा की तरफ रवाना होने वाले हैं, लेकिन गौर कीजिएगा कि जब वो सस्ती शोहरत का पुजारी मुफ्ती उस गाड़ी में आकर बैठा है,
वो नहीं दिखाया कि कितने लोग उस गाड़ी में बैठ रहे हैं, और फिर उस बेचारे को भी उन्होंने गाड़ी में नहीं बिठाया और वो वहीं पे खड़ा है, आप देख सकते हैं। अभी किताबें हम गाड़ी के अंदर लोड करवा रहे हैं और अनकरीब यहाँ से हम जिला लोधरा पंजाब की तरफ रवां दवा होंगे। और गाड़ी लोधरा की तरफ रवाना हो गई है। आज बरोज पीर 1 फरवरी 2021 मुफ्ती मोहम्मद चमन ज़मान नजमुल कादरी साहब और सैयद उस्मान शाह साहब फिरोजी साहब की मायत में यहाँ से काफिला रवा दवा है। खैर चलते चलते लोधरा पहुंच गए। जब ये लोधरा पहुंचे हैं तो वो शख्स जो उस वक्त गाड़ी के साथ खड़े होकर कमेंट्री कर रहा था कि जी अभी बुक्स लोड की जा रही है, अभी हम रवाना होने वाले हैं, वो लोधरा भी पहुंच चुका था। लेकिन थोड़ा गौर कीजिएगा, वहां पर उसका ड्रेस किस तरह का है और यहां पर लोधरा जब वो पहुंचा है तो उसका ड्रेस किस तरह का है। खैर लोधरा पहुंचने पर उस तकफीरी टोले के नाम नहाद सस्ती शोहरत के पुजारी मुफ्ती ने लाइव अपना एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया और इसमें देखिएगा कि इसका ड्रेस किस तरह का है। इमामा शरीफ, फिर कोट और फिर कमीज, ये सारा आपने गौर करना है। सिर्फ और सिर्फ दोनों चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1 फरवरी की रात गुजर गई, यानी 1 फरवरी और 2 फरवरी की जो दरमियानी रात है वो गुजर गई। जब सुबह हुई तो सुबह इसने 2 फरवरी को अपने फेसबुक पेज पे एक क्लिप अपलोड किया है और उसमें इसकी ड्रेसिंग वही है जो कि गेट पे खड़े होकर इसने लाइव क्लिप जो रिकॉर्ड करवाया है उसमें जो इसने पहना हुआ है वही उस क्लिप में भी है जो 2 फरवरी को इसने अपलोड किया है। जरा गौर से देखिएगा, ये लोधरा में बैठकर इसने अपलोड करवाया है। जो आगे बुक्स पड़ी हैं राइट लेफ्ट दोनों साइड पे वो भी देखिएगा और इस क्लिप में इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां जो डॉक्यूमेंट्री इसने तैयार करवाई है, झूठा प्रोपेगेंडा किया है, उसको आप देख सकते हैं कि उसके अंदर इसकी ड्रेसिंग किस तरह की है, इसका लिबास किस तरह का है, वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैं यहाँ धूप में बैठकर अशरफ आसिफ का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिन दोस्तों को ये फ़िक्र है कि मैं मौजूद नहीं हूँ लोधरा में, तो अब ज़ाहिर है उनको मैं यकीन नहीं दिला सकता, लेकिन अगर किसी को ये मालूम हो कि अशरफ आसिफ यहाँ पर आ गया है तो वो इत्तला करे। मेरे बारे में पूछा जा रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ। अरे अल्लाह के बंदों, मैं मौजूद हूँ लोधरा में। कल भी लोधरा में मैंने लाइव वीडियो बनाई है। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी लोधरा के गेट पर खड़े होकर मैं लाइव वीडियो बना के अपने नाज़रीन को ये यकीन दहानी कराऊँगा कि इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैदान से हटने वाले नहीं हैं। नहीं हुजूर, असी रात जनाब दे इंतजार कर रहे हैं। हुजूर असी रात इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं हुजूर, असी रात जनाब दे इंतजार कर रहे हैं। एक बार जगह ते दसो मेरे पीरो मुर्शद, मेरे सोने मुर्शद, जगह ते सन दसो। असी एवें आवांदे जिवें केड़ी जगह ते, केड़ी जगह ते बैठे हो, केड़ी जगह ते बैठे हो जी। अभी मैं धूप पर बैठकर हजरत किबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ हू का इंतजार कर रहा हूं और जो फिर मेरे से सवाल कर रहे हैं कि जी आप लोधरा पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब मैं आया था तो मैंने अपना क्लिप लाइव रिकॉर्ड करवाया था, तो जाते हुए भी अपना क्लिप रिकॉर्ड करवा के जाऊंगा और लाइव रिकॉर्ड कराऊंगा। लेकिन मौसूफ को जाते हुए अपना लाइव क्लिप रिकॉर्ड करवाना भी याद ना रहा और दुम दबाकर वहां से भाग गए। लेकिन अगर आप आगे देखिए, इसी डॉक्यूमेंट्री में जो इसने प्रोपेगेंडा किया है कि अभी मैं उनका नंबर मिला रहा हूं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं, अभी ये टाइम हो गया है, अभी 9 बज गए, अभी 10 बज गए, अभी 6 बज गए, अभी शाम हो गई है, तो इसका आप ऑफिशियली जो फेसबुक पेज है वो चेक करें और इसी तरह जो इसका यूट्यूब चैनल है उसको चेक करें। 2 फरवरी का सारा दिन कितनी चीजें इसके उस ऑफिशियली फेसबुक पेज पे अपलोड हुई है, सिवाय एक उस क्लिप के जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। फिर शाम के करीब एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया तफजीली, जो तर्जमान मुतरफ़िज़ा हनीफ कुरैशी का राइट हैंड है कराची का, जिसने दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाया था। वो शख्स चूंकि इस नाम नहाद सस्ती शोहरत के पुजारी मुफ्ती के उनके साथ आजकल बड़े ही रवाबित मजबूत हो चुके हैं और दिन ब दिन उनके साथ इनके ताल्लुकात भी बढ़ते जा रहे हैं। इस शख्स ने रिकॉर्ड करवाया, खुद ये सस्ती शोहरत का पुजारी मुफ्ती अपने बिल से बाहर नहीं निकला, कहां बैठा था कहां घुसा था उससे बाहर नहीं निकला, बल्कि इनको भेजा कि तुम जाओ और क्लिप रिकॉर्ड करवाओ। उस बेचारे ने भी 1-2 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड करवाया, आप देख सकते हैं उसकी पेज पे आज भी मौजूद है, और उसके बाद वो भी अंदर जाके छुप गया। अब जरा गौर कीजिएगा, जब सक्खर से गाड़ी चल रही थी
वहां पे कितने लोग उस गाड़ी में बैठे हैं नहीं दिखाया, लेकिन यहां देख लीजिए वो मौलवी साहब जो वहां पर कमेंट्री कर रहे थे, यहां वो भी खड़े हैं, ये सफेद इमामा शरीफ उन्होंने पहना हुआ है और साथ ही वो तफसीली भी खड़ा है, और बीच में ये जो एक शख्स खड़ा है ये भी बड़ा देखने के काबिल है कि जिससे इस सस्ती शोहरत के पुजारी मुफ्ती ने 4 मरतबा मेरे मुनाजरे का चैलेंज कबूल करवाया था, और 2 फरवरी को मैंने इसको भी कॉल की थी, क्योंकि ये भी उस वक्त उसके साथ था ना, इसको भी मैंने कॉल की है, लेकिन ये भी अपने उस उस्ताद की तरह कितना बाहिम्मत शख्स निकला है। आप समाअत फरमा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब शहजाद साहब? जी जी जी, शाहिद इमरान गोंदल बात कर रहा हूँ। जी शाहिद इमरान गोंदल बात कर रहा हूँ। जी पहचाना है? कौन सा शहर? अच्छा, नहीं पहचाना? नहीं, मैं नहीं जानता सर। अच्छा अच्छा, चला ठीक है। अच्छा, मैंने पूछना था कि वो आपके जो चमन जी नाज़रीन इकराम आपने समाअत फरमाया है, मैंने जितने भी मेरे पास नंबर थे इन सब को कॉल किए हैं। अव्वल तो किसी ने अटेंड नहीं किया, अगर कोई अटेंड करता तो जब मैं आप उनको नाम अपना बताता तो आगे से फुल बंद कर देते थे। बात तो बंदा करता है, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतने ये खौफ ज्यादा थे, इतने ये मबहूत हो चुके थे कि ये बात करने की भी पोजीशन में नहीं थे। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह जमाने में देखा, हमने चौक चौराहों में खड़े होकर इनको लाइव आकर बुलाया है, दावत दी है, और हमारे साथ बैठो। लेकिन ये इतने बुज़दिल निकले कि इन्होंने हमारा सामना नहीं किया, हमारे सामने बैठकर अपने मौके पर ये दलील पेश नहीं कर सके। अगर मौकिफ में हकानियत होती, अगर दावे में सच्चाई होती तो दलील पेश करते, वो तो थी नहीं, माज प्रोपेगेंडा करना था। उस वक्त भी अवामी अहले सुन्नत की आंखों में धूल झोंकना चाहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका वो पर्दा चाक किया, और जब अपने उन मजमूम मकासद में उस वक्त ये नाकाम हुए तो अब इस सस्ती शोहरत के पुजारी मुफ्ती ने एक और चालाकी खेली। इसकी ये वीडियो देखकर मैंने अपने एक वीडियो का टाइटल दिया था चलाक लोमड़ी और चमन जमान। ये इसकी वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि इस शख्स की चालाकियां यकीनन उस लोमड़ी की तरह ही हैं, कि अगर तूने कोई प्रोपेगेंडा करना ही था तो तू 2 फरवरी को नहीं कर सका था, तो 3 को कर लेता, 4, 5 को कर लेता, और 16 दिन बाद तुझे याद आया कि मैंने प्रोपेगेंडा करना है। हालांकि इस तरह भी हो सकता था कि जिस तरह इसने लाइव आकर अपना क्लिप रिकॉर्ड करवाया था 1 फरवरी को, तो अपनी उस मगसूबा और मकबूजा मसले से निकलने से पहले भी ये एक लाइव क्लिप रिकॉर्ड करवा सकता था कि जी अभी हमारी दुआ हो रही है, अभी किताबें गाड़ी में रखी जा रही हैं, अभी हम रवाना हो चुके हैं, अभी हम यहां पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। इसी तरह इस मौसूफ ने, इस सस्ती शोहरत के पुजारी मुफ्ती ने 2 फरवरी रात को 9 बजे के करीब एक पोस्ट अपलोड की, और 2 फरवरी का सारा दिन इसका पेज बिल्कुल खामोश रहा है। उस पे सिवाय एक वीडियो के जो तकरीबन 10-11 बजे के करीब इसने अपलोड की, और फिर इसी तरह शाम के करीब जो तफजीली ने आपने एक वीडियो दी, उसके अलावा सारा दिन इसका गुजर गया, कोई वीडियो नहीं आई। लेकिन रात को तकरीबन 9 बजे के करीब, जो 2 फरवरी और 3 फरवरी की दरमियानी रात है, 9 बजे के करीब इसने एक पोस्ट अपलोड की, और किबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू को मुखातिब करके कहता है कि जी गुरूब आफ्ताब तक तुम्हारे पास टाइम है। अब इन अकल के अंधों से कोई पूछे कि 9 बजे कौन सा सूरज गुरूब होने का टाइम है, और तुम किस जगह पर बैठे थे कि अभी तक 9 बज गए और सूरज गुरूब नहीं हो रहा। मैंने जब वो पोस्ट चेक की तकरीबन 12:15 का टाइम था, तो मैंने उसका स्क्रीन शॉट लिया। अब 12 में से 3 माइनस कर दें तो वो 9 बजे बनते हैं। अब 2 फरवरी का सारा दिन गुजरा और ये अंदर चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठा रहा, और अपने हवारियों को भी अपने पास इसने बिठाए रखा। यानी इतनी इनकी मत मारी गई कि इनको समझ नहीं लग पा रही थी कि सूरज भी गुरूब हो गया है, क्योंकि अंदर बैठे थे, घुस के बैठे थे, और दरवाजे बंद किए होते, बाहर का पता ही नहीं था कि सूरज भी गुरूब हो गया है। 3 फरवरी का दिन शुरू हुआ तो इसके पेज पे एक तहरीर इंग्लिश में, जो कि पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब के मायानाज और तरबियत याफ्ता एक मुरीद ने लिखी और इस सस्ती शोहरत के पुजारी मुफ्ती को भेजी। लेकिन जब 18 फरवरी का दिन आया तो इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया, द्रोह गोई और किस बयानी से काम लिया और डॉक्यूमेंट्री तैयार की, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए। ऐसे सस्ती शोहरत के पुजारी मुफ्ती, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, काश के ये तू बर वक्त कर लेता तो हो सकता
तेरा ये प्रोपेगेंडा काम आ जाता, लेकिन अब यही प्रोपेगेंडा तुम्हारे गले का मजीद टॉक बनेगा और फिर खुद ही इन चीजों को भी एक्सेप्ट करता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं किबला इमाम जलाली ज़िद शरफ से बात करूं। आप अपने कानों से सुन सकते हैं। मैं पूछ रहा था कि जनाब वाला आप ये बताइए कि आप मुझसे पूछने के कैसे मतलब हक रखते हैं, तो थोड़ा मुझे वजाहत हो जाए ताकि मैं जवाब भी दे दूं, क्योंकि फिर आप कहेंगे ना जवाब नहीं दिया उसने। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जलाली साहब से आप पूछने का क्या हक रखते हैं, आपकी क्या हैसियत है? मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है। आपसे बात आप पूछ भी नहीं ना सकते, अगर आपने पूछा नहीं है तो आप पूछ भी नहीं ना सकते। आपकी हैसियत क्या है जलाली साहब से पूछने की? ठीक हो गया, नहीं है कोई हैसियत, मान लिया। अब ऐसा बंदा कि जो खुद इस चीज को एक्सेप्ट भी करता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं किबला इमाम जलाली ज़िद शरफ से बात करूं, आज वही मुनाजरे के चैलेंज भी कर रहा है। और फिर जब इसकी तजलील हुई और जमाने ने जिल्लत और रसवाई इसकी देखी, उसके बाद इसने एक प्रोपेगेंडा किया है। लेकिन जो बुजुर्ग फरमा गए हैं कि दरो गोरा हाफजा न बाशद, बिल्कुल दुरुस्त फरमा गए हैं। इस कदर तेरी अकल घास चढ़ने गई हुई है कि तुझे पता ही नहीं चल रहा कि आज 2 हफ्ते गुजर गए हैं और अभी ये मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं, इसका कोई मुझे बेनिफिट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तासुब पसंदी भी कोई चीज है और किसी चीज का नाम है। जब तासुब पसंदी की ऐनक लग जाए तो उस वक्त इंसान को कुछ भी नजर नहीं आता और इंसान की अकल भी उस वक्त मफलूज हो चुकी होती है, उसे कुछ नजर नहीं आता, उसे कुछ समझ नहीं आती। जिस तरह की मौसूफ ने रोल प्ले किया है, किरदार अदा किया है। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, ये हकीकत मैंने आपके सामने रखी है। अब भी मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं। जो ये नंबर दिखा रहा था कि मैं किबला इमाम जलाली ज़िद शरफ को कॉल कर रहा हूं, वो अटेंड नहीं कर रहा है। पहले नंबर पे जो इसके 3 नंबर है, आप ये देख सकते हैं, इन 3 नंबर से इसने किबला इमाम जलाली ज़िद शरफ को कॉल नहीं की। हां, दूसरे नंबर पे अगर इसने कॉल की भी है तो 2 फरवरी को इसने कॉल नहीं की। बाद में जब इसने ये प्रोपेगेंडा किया, जब ये झूठ पे मबनी इसने ये अपनी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करवाई, वीडियो तैयार करवाई, तब की हो तो उसका पता नहीं है। लेकिन 2 फरवरी के दिन इसने किबला इमाम जलाली ज़िद शरफ को कॉल नहीं की। मेरी इससे बातचीत चल रही है और मैं इसको 12 मरतबा मुनाजरे का चैलेंज कर चुका हूं और ये अपने उसी मायानाज शागिर्द से कि जो फोन पे भी बात नहीं कर सकता, उसे ये कबूल करवा चुका है और मेरा नाम लेकर कबूल करवा चुका है। और आखिर में मैं इस मौसूफ को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने जनाब को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके जनाब के सर पे कुल्ला सजा दिया है और बजाम खेश उन्होंने हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई कर दी है, लेकिन हकीकत में वो इज्जत अफजाई नहीं, वो जिल्लत का तौक उन्होंने तुम्हारे गले में डाल दिया है, जो कि आए रोज दिन ब दिन उसमें इजाफा ही होता जाएगा, कमी नहीं होगी। क्योंकि जिसने भी मसला की आला हजरत मसला की रजा से बगावत की है और अक़ायद अहले सुन्नत से इनहराफ किया है, उसको जमाने ने पनाह नहीं दी, उसको इस मुआशरे और सोसाइटी में जिल्लत और रुसवाई का ही सामना करना पड़ा है। लेकिन आज मैं फिर एक दफा तुम्हें दोबारा दावत मुनाज़रा पेश कर रहा हूं। तो अगर हिम्मत है और दमखम है, पहले नंबर पर तो मेरे उस्ताद गिरामी हजरत क़िबला मुफ्ती डॉक्टर ज़ाहिद महमूद कादरी जलाली नुमानी ज़िद शरफ के तारीखी 10 सवालात के जवाबात दे दीजिए और फिर उसके बाद अगर हिम्मत है तो अपनी उस मकसूबा मकबूजा मस्जिद में बैठकर एक दफा दावत दे, फिर देखना हम किस तरह आते हैं। अल्लाह के फजल से सर के बल चल के आएंगे और मसला की हक्का, मसला की रजा, मसला की अहले सुन्नत व जमात का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और तुम्हारी जितनी भी खयानतें हैं उनका पर्दा चाक करेंगे। जब तक भी जिंदा रहना है, हक कौल जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ए आसिफ, जब जाना अपनी बारी है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।